नमस्कार साथियों, मैं आपको आरसीएम का मार्केटिंग प्लान बता रहा हूँ। देखिए, ये है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, सीधी बिक्री प्रणाली। ठीक है, हर कोई ना कोई काम करता है। ठीक है, वो काम करता है अपने जरूरत के सामान को पूरा करने के लिए। काम करेगा तो पैसा मिलेगा, पैसा से कुछ बचत करता है, कुछ खर्च करता है। खर्च करने के लिए कहाँ जाते हैं? बाज़ार में। बाज़ार में जाने के बाद उसका नाम पड़ता है एक ग्राहक। ठीक है, हम बाज़ार के क्या होते हैं? ग्राहक। ग्राहक को हम कहाँ जाते हैं? रिटेलर के पास। इसको बोलते हैं खुदरा विक्रेता। खुदरा विक्रेता सामान को लाता नहीं जी, ये लाता है होलसेलर से। ठीक है, होलसेलर भी सामान को बनाता नहीं, ये डीलर से। और डीलर में सामान को बनाता नहीं, लाता है C&F से। ठीक है, और C&F भी इस सामान को बनाता नहीं, लाता है कंपनी से। तो कोई कंपनी सामान बनाती है तो उस कंपनी को ना ग्राहक जानता है और ना ग्राहक उस कंपनी को जानता है। ठीक है, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट हो, एनीबॉडी, जो भी मार्केट में बिक्री हो रहा है, तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है? उसको विज्ञापन कराती है। ठीक है, विज्ञापन कराती है। विज्ञापन उससे कराती है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, उसको हर कोई जानता है। ठीक, तो उस प्रोडक्ट के बारे में वो बताता है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो मार्केट में जो भी हमको जानते हैं, आजकल हम उसको ब्रांड मान लेते हैं कि हाँ ये ब्रांड है। ठीक है, उसको प्रचार कर दिया। उस प्रचार को जो करता है सेलिब्रिटीज, वो लाख करोड़ रुपया चार्ज करता है। वो चार्ज भी कौन देगा? हम आप कस्टमर देंगे MRP के नाम पर। MRP इंक्लूड ऑल टैक्स, जो नाम पर विज्ञापन का खर्चा, C&F, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, ये सभी क्या क्या करते हैं? एक चैन सिस्टम है। ये हमारे को सामान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये कंपनी है बड़े बड़े सिटियों में, हम हैं गांव में। ठीक है, तो गांव में सामान लाने के लिए ये चैन से ही हमारे को सामान आता रहा है अभी तक। ठीक है, मार्केट जो हमको सामान मिलता है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं परंपरागत बाजार व्यवस्था, ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम। ठीक है, पुरानी बाजार व्यवस्था जो है हमारा, जो सदियों से चलता आ रहा है। हमारे जो पूर्वजों ने ही सिस्टम से खरीदारी किया और हम लोग भी खरीदारी करते आ रहे थे। ठीक है, इस सिस्टम से ये जो मार्केट है ना, रिटेलर, होलसेलर, डीलर, ऐसे इसको बोलते हैं परंपरागत बाजार। इस बाजार व्यवस्था में, इस बाजार को कौन बनाता है? इस बाजार को, मार्केट का जो टर्नओवर कौन बना रहा है? हम सब ग्राहक। इस बाजार में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, हम इस बाजार का ओनली कस्टमर है, ग्राहक है, हमारा और कुछ नहीं है। यहाँ खरीदारी करने से हमको MRP पर सामान दे दिया, पक्का बिल नहीं देगा, वो सामान डुप्लिकेट है कि क्या है वो पता हमको नहीं कन्फर्म हो रहा है। पैसा भी पूरा दे रहे हैं, सामान डुप्लिकेट में सामान हो रही है। और इतनी डुप्लिकेट मार्केट में सब सामान अवेलेबल है, जिससे बार बार चेक इन होकर पकड़ाता है। दुकान सील, कंपनी सील, कई तरह की बात सामने हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं अखबारों में। ठीक है, इस सिस्टम से खरीदारी करने से हमारे को लाभ है। इस मार्केट का टर्नओवर हम बनाया, जिसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। यहाँ से खरीदारी करते हैं, किसी लाला जी से सामान खरीदारी करते हैं, मान लो सालों भर से खरीदारी कर रहे हैं, उससे बोलेंगे भाई लाला जी आपके दुकान से हम सालों से खरीदारी करते हैं, इस बार ऐसा करो कि हमारे को फ्री में दे दे। इस महीना देगा, 1 रुपया का आपको सामान फ्री में नहीं देगा वो। ठीक है, आप लेना है तो लो, आते या दूसरे दुकान जाओ, कहीं भी जाओ इसी सिस्टम के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 का सामान अगर बनाती है कंपनी, तो मानदा बताइए एडवर्टाइजमेंट खर्चा हो गया, C&F, डीलर, होलसेलर, क्या हमको 5 का सामान या 5 मिलेगा? जी नहीं। 5 का सामान या कम से कम 50% पैसा ये लोग के पास जाता है, तो 50% जो है तो 5 का सामान हमको 10 में मिलेगा। अगर 10 का सामान है तो हमको ये 20 रुपये पेमेंट करना पड़ा MRP के नाम पर। MRP इंक्लूड ऑल टैक्स। ठीक है, सब टैक्स आ जाता है, प्रचार के उसका भी इसमें शामिल कर देता है। अगर 50 का सामान है तो हमको 100 रुपये में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सिस्टम से खरीदारी करने से हमको यही देखने क्या मिल गया। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, सीधी बिक्री प्रणाली। बोलते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। तो कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति बोले कि यार इसमें देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? कंपनी है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ग्राहक है, क्योंकि कंपनी सामान बना रही है किसके लिए? ग्राहक के लिए। ठीक है, ये बीच वाले क्या करते हैं? चीज़ पहुँचाने का काम करते हैं, पहुँचाने का काम। उसके बाद अलावा भी कहीं डुप्लीकेट और जगह माल बनाकर और ये सेल करते हैं उसी के नाम पर, जिससे कंपनी बदनाम होती है। क्योंकि कंपनी जो सामान बना रही है वो सही बनाती है, जो बना रही है, लेकिन बीच में और बिचौलिया उसको डुप्लीकेट करते हैं और कंपनी को बदनाम करते हैं, और हमारे ऐसे कस्टमर को डुप्लीकेट सामान मिलता है और पैसा भी पूरा देना पड़ता है। तो मैं बात करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, सीधी बिक्री प्रणाली। सबसे पहले अमेरिका में इसका सिस्टम शुरू हुआ कि ऐसा हो सकता है। 1959 में शुरू हुआ, अब भारत में 1996 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसमें से देखा जाए, देखिए क्या करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में शुरू किया है, सामान हम यहाँ से खरीदारी किए। ठीक है, सामान यहाँ से खरीदारी करते हैं हम,
जो प्रमोद बाजार से भी सामान हमको यहाँ से खरीदा करते हैं। इस सिस्टम देखिए क्या होगा, यहाँ कंपनी होगी, यहाँ पीयूसी पब्लिक यूजर सेंटर, यहाँ हम डायरेक्ट सेलर बनते हैं, वहाँ हम ग्राहक थी इस बाज़ार का, यहाँ पर हमको क्या बनाया जाता है, डायरेक्ट सेलर। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट सेलर बोलते हैं अपने आप को, डायरेक्ट सेलर बोलो, बायोरिसिस्ट बोलिए, हम यहाँ पर ग्राहक नहीं है इस कंपनी इस सिस्टम का, इसमें डायरेक्ट सेलर बन गए हम इसका। ठीक है, तो कंपनी का वहाँ ही 50% लगता है बनाने का, और लाने का चार्ज बोला कंपनी, ट्रांसपोर्ट चार्ज 15% बोला है, बीच को कोई नहीं। और मैं आपके सिटी बाज़ार में एक पीयूसी पब्लिक यूजर सेंटर खोल देते हैं। ठीक है, इसका हम 15% जोड़ लिया, और लमसम 35% आपको डायरेक्ट सेलर के रूप में हम आपको वापस कर देंगे। ठीक है, ये पैसा हमारा पहले भी नहीं था, ये पैसा हमारा अभी नहीं है। जो पैसा हम देते थे ये लोगों को, C&F डीलर, होलसेल रिटेलर, वो पैसा आपको सिस्टम से वापस कर देंगे। ठीक है, इस सिस्टम से खरीदारी करने से लाभ क्या मिलेगा, देखिए डायरेक्ट सेलिंग से खरीदारी पर लाभ बहुत है। पहला देखिए, सबसे पहले शुद्ध सामान मिलेगा। ठीक है, MRP पर 20% से 25% तक छूट मिलेगा। हमको शुद्ध सामान इसलिए मिलेगा क्योंकि बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, इसमें बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है। कंपनी से एजेंसी से हमने सामान लिया और अपना घर में चला आया। उसको MRP पर 20 से 25% तक छूट मिलेगा। जो भी सामान खरीदता है उसको 20%, 25%, 30% तक छूट मिलता है। पक्का बिल मिलेगा, GST पेड, यहाँ हमको GST पेड बिल मिलेगा, जो हम बिल पेमेंट करेंगे, जो टैक्स पेमेंट करेंगे, जिससे सरकार का पैसा जाएगा और सरकार देश के विकास में काम करेगी। ठीक है, ये कृपया का शैम्पू खरीदें तब हमको कंपनी पक्का बिल देगी। 6 माह का लगातार खरीदारी पर 7वें महीने का सामान फ्री मिलेगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि आपने 5,000 का सामान, मान लो आप 7,000 का सामान खरीदारी करने जा रहे हैं, तो आपको 7,000 65 का सामान लाभ आपको ये आपको मिल जाएगा 5,000 के आसपास में। अगर 5,000 का सामान आप खरीदारी कर रहे हैं पर मंथ, तो आपको लमसम 7वां महीना 4 साढ़े 4,000 का सामान आपको फ्री मिल जाएगा, नो डाउटफुल। ठीक है, 30 दिनों की मनी बैक गारंटी मिलेगी। जो आपने सामान खरीदारी किया वो आप 30 दिनों के अंदर कभी भी इसको वापस कर सकते हैं, ये कंपनी गाइडलाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ आपकी खरीदारी आपकी व्यवसाय बनती है, ये 8वां अजूबा है। यहाँ आपकी खरीदारी आपकी व्यवसाय बनती है, ये 8वां अजूबा है। क्योंकि वहाँ हम खरीदारी करने से वो लाला जी का बिजनेस करते थे, उनका व्यवसाय होता था। यहाँ खुद की खरीदारी खुद का बिजनेस होता है। इस सिस्टम में पावर है, यहाँ आपको एक व्यवसाय करने का मौका मिलता है। इस सिस्टम में ज्वाइनिंग फ्री है। ठीक है, अपने घर की एक माह के सामान खरीदे जो बाज़ार से खरीदते थे आज तक। ठीक है, इस सिस्टम में ज्वाइनिंग फ्री है, ज्वाइनिंग हुआ, रजिस्ट्रेशन हो गया, और अपने घर की 1 माह की सामान खरीदिए जो बाज़ार से अभी तक खरीदते थे, और इसे इस्तेमाल करें जैसे पहले करते थे। और अच्छा लगे आपको तो बताएं अपने आसपास के लोगों से। ठीक है, जिससे आपके पास एक समूह बन जाएगा। हर कोई बोलेगा भाई अच्छा है, बाज़ार बदलने से हमको पैसा आ सकता है, सिस्टम बदलने से पैसा आ सकता है, तो हम क्यों नहीं करें, जिससे आपको हर महीने हज़ारों लाखों का व्यवसाय होगा। क्योंकि व्यवसाय कौन करेगा, आपके हमारे समूह ही करेगा। ये व्यवसाय जो हमारे समूह के लोगों द्वारा हुआ है। ठीक है, ये जो व्यवसाय होगा हमारे समूह द्वारा लोगों द्वारा हुआ है, जो पैसा बनेगा हमारे समूह के लोगों में बढ़ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण देकर बता रहा हूँ, छोटा सा देखिए। अगर आपने मान लीजिए आपकी मैं ज्वाइनिंग कर दी यहाँ पर, और आपने 5,000 घर के सामान की खरीदारी किया। ठीक है, 5 सामान खरीदारी किया, हमने राम सिंह के उसके बाद नीचे ज्वाइन किया, फिर श्याम सिंह को, मोहन सिंह को, 4 आदमी को बताया। हमने 4 आदमी को, हमारे समूह में 4 आदमी बन गए। टोटल बिजनेस होता है 20,000। 20,000 का लेवल होता है 7%, जिसका इनकम बनता है 1,400 रुपया। 1,400 रुपया हमारे समूह का बन गया 1,400 रुपये इनकम। अभी 1,400 रुपया कैसे बढ़ते देख लीजिए। जैसे आपका बोले बोले तो 20,000 यहाँ बिजनेस हुआ, इसका 7% लेवल बनता है, यहाँ बनता है 1,400 रुपया। ठीक है, और 1,400 रुपया आप ही का तो नहीं हुआ। अभी देखिए राम सिंह कितना हुआ था बिजनेस, 5, 10, 15। यहाँ पर राम सिंह है, यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर आता है 20, यहाँ 20 हो गया, यहाँ पर आ जाता है 15, 5, 10, 15। राम सिंह के पास कितना आ जाएगा, 15 आएगा, क्योंकि एक दूसरे को सबको समूह को मिलकर बिजनेस बनता है। यहाँ बनता है 10। ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको बिजनेस जितना ऊपर जाएगा और लेवल के अनुसार पैसा मिलता जाएगा। जैसे राम सिंह लिखा है ना, 15,000 गुणे 4.5%, यानी बनता है 625, 675। श्याम सिंह 10,500, 4.5%, यहाँ बनता है 450। और मोहन 500 गुणे 2% है तो 100। ये आप देखिए, ये यू के पास बना 1,400 रुपये, उसके जस्ट नीचे कितना 675।
650 माइनस कर दो तो बनेगा 725 फाइनल। यू के पास 725 पे फाइनल बनेगा, इस नो डाउटफुल। राम के पास बनेगा 225, जो बनेगा आपको मिलेगा फाइनली। देखिए उसका माइनस कर दें 4 4.5, उसको जस्ट नीचे वाला जो 450 बना है इसको माइनस कर दिया तो 225। तीसरा श्याम के पास देखिए 450 बना है, इसको नीचे माइनस कितना 100 रुपये, 100 माइनस होगा, यानी 350 रुपया श्याम को मिलेगा और मोहन को 100 रुपये मिलेगा। जिसका जो लेवल है कंपनी एकदम ईमानदारी से उसको सेम उसके पैसा उसके लेवल अनुसार उसके अकाउंट में हर महीने 5 से 7 तारीख के बीच में अकाउंट में पेमेंट कर देती है। ठीक है, आपके खरीदारी आपके समूह के साथ मिलकर कुछ खरीदारी पर बहुत से अलग अलग पिन बनेंगे। जो आपका हमारा समूह बन जाएगा या आपकी खरीदारी हो चाहे आपका समूह के द्वारा साथ मिलकर जब खरीदारी करते हैं तो अलग अलग पिन बनेंगे। जैसे आपको मान लीजिए कि समूह बड़ा हो गया, अब यहाँ बताए थे ना 5000 पर 2%, ये देखिए यहाँ पर जो हमारे को बिजनेस मिलेगा, जैसे में समूह हो गया 5000 बिजनेस होगा 2%, 10 तो 4.5%, 20 तो ये जो 20 बना ना 20,000 7%, यहाँ पर 1400 बनता है। यहाँ पर जो अलग इनकम बनेंगे, यहाँ पर अलग इनकम, यहाँ पर अलग इनकम, जैसे जैसे आपको समूह का बिजनेस बढ़ता जाएगा, बिजनेस रहेगा 3.5 लाख, तो 22.5% यहाँ बनेगा। 22.5% बोले तो नहीं बनेगा तो कम से कम 70,000 करीब यहाँ इनकम बनता है। वो इनकम क्या इससे बना, सिर्फ बाज़ार बदलने से, दुकान बदलने से। हमने इसके बाद जानकारी दिया, उस पर उसको अच्छा लगा, सिस्टम अच्छा लगा। 7,000 सामान 5,000 में, 2,000 सामान 1500 1600 में हमको मिल जाता है और हमको सामान खाने से हमारे घर में पैसा आता है, जिससे एक व्यवसाय भी बन रहा है। वहाँ हम कस्टमर थे, यहाँ हम डायरेक्ट सेलर हैं। ठीक है, इसके बाद इनकम आती है रॉयल्टी 3% से 8% मिलता है, जिसका इनकम 35,000 से 70,000 तक जाता है। ठीक है, उसका टेक्निकल 1,000 से 5%, 1% से 5%, जो 70,000 से 50 लाख तक इनकम ले सकते हैं हर महीने। ठीक है, नोट। इसके बाद बोनस भी हर महीने मिलता है, जिसका वैल्यू 1,000 से 1,200 रुपये होती है। ठीक है, इसमें बोनस मिलता है जिसका वैल्यू 1,000 से 1,200 रुपये होती है। यहाँ लिख दिया ना, अधिक जानकारी के लिए जो आपको भेजे हैं संपर्क करें। तो ये सब सिस्टम सिर्फ दुकान बदलने से आपको इतने तरह का फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, इसमें एक पाई का लॉस हो तो बताओ मेरे को। बोलते हैं ना कि जिसमें लॉस होने का क्योंकि हमने सामान वहाँ से भी खरीदा, हमने सामान यहाँ से भी खरीदारी किया। ठीक है, सामान खरीदने से हमारे को व्यवसाय बनता है और उसको जानकारी देता है हमारे बिजनेस बनता है। ठीक है, जिससे हमको सब लाभ मिलेगा। ठीक है, नमस्कार, JRCM। ठीक है, और अगर बात करें तो इस सिस्टम में जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, जिस हम कंपनी के बारे में बात बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं, उसको भी बता देता हूँ। ये जो सिस्टम अपनी जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का जो कंपनी है, ये देख लीजिए, हम जिस सिस्टम में काम करते हैं उसका काम देख लीजिए क्या है। मैं आपको RCM बिजनेस के इतिहास, ग्रोथ टाइमलाइन 2000 से अब तक एक टाइमलाइन बता रहा हूँ। ठीक है, साल 1995 राइट नेशनल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ था। ठीक है, ये 1995 से ही रजिस्ट्रेशन अपना कंपनी करा लिया और 2000 में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू किया। ठीक है, 2002 से 2005 तक कंपनी ने FMCG प्रोडक्ट, डेली यूज प्रोडक्ट का इस विस्तार के साथ किया। 2006 से 2010 तक पूरे भारत में 30 नेटवर्क बढ़ा, लाखों वितरक जुड़े। इस कंपनी के पास बहुत डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसका कोई जवाब नहीं, जो डायरेक्ट सेलर है ना। 2015 का ISM ने इंडियन डायरेक्ट सेलर एसोसिएशन की सदस्यता ली, जिससे कंपनी के विशेषता और बढ़ गई। देखिए, RCM ने भारत सरकार की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन का पालन करती है और खुद को रजिस्टर कर किया है। 2017 से 2019 में डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम की शुरुआत की। आप लोग भी अभी ऑनलाइन खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजन से खरीदारी करते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। बिजनेस वो आपका नहीं होता, वो फ्लिपकार्ट का बिजनेस होता है। आइए सिस्टम को ज्वाइन किए हैं तो आप ऑनलाइन खरीदारी कीजिए। इसका भी एक एप्लीकेशन है जिसमें पूरे प्रोडक्ट 500 प्लस प्रोडक्ट है। जो खरीदारी आप ऑफलाइन करें चाहे ऑनलाइन करें, वो बिजनेस आपका बनेगा। जैसे आपका नाम राम सिंह है और राम सिंह ने किसी प्रोडक्ट 1000 रुपये का प्रोडक्ट 500 का प्रोडक्ट को डिमांड किया, तो आएगा और लिखेगा योर बिजनेस 500। अपने अकाउंट खोल कर देखेंगे तो योर बिजनेस 500। बोलते हैं दुनिया का ठोट अजूबा, खुद ही खरीदारी खुद का बिजनेस। कोविड-19 महामारी के दौरान RCM के हेल्थ और हाइजीन प्रोडक्ट पर फोकस किया। जब कोविड का समय था उस समय कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ किया। 2021 से 2023 पूरे भारत में लाखों सक्रिय वितरक डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर स्थापित है। पूरे भारत में इंडिया का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी, त्रिपुरा, अगरतला से लेकर कोई भी डिस्ट्रिक्ट जहां इस कंपनी का 20-25 स्टोर ना हो, ऐसा कोई नहीं। क्योंकि कंपनी इस सिस्टम में 2000 से काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग में।
2024 से 2025 RCM भारत की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से एक बनी हुई है और ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंची हुई है। अब देखिए इस कंपनी का मिशन क्या है। RCM का मिशन गांव-गांव तक गुणवत्तापूर्ण और सस्ती प्रोडक्ट पहुंचाना और लोगों को रोजगार का अवसर देना। ठीक है, दुकान बदलने से, सिस्टम बदलने से हम कितने बड़ी काम कर सकते हैं। ठीक है, सामान तो हमको कहीं से ना कहीं से खरीदना है, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग जो बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, अगर आप मार सकते हैं, आपके पास मोबाइल होगा और आप मारिए गूगल में कि डायरेक्ट सेलिंग ग्रोथ वर्तमान में इंडिया में कितना है। वर्तमान पिछले 5 सालों में ग्रोथ की बात की जाए तो 7.15, और आगे इसकी बात जो किया जा रहा है कि आगे जो ग्रोथ का रेट है 9+ इसका ग्रोथ रेट बढ़ेगा भारत में। ठीक है, आने वाले 5 साल में अगर इस सिस्टम में आप काम करते हैं तो लाखों रुपये कमाने का आप हकदार हैं, आप कमा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ बाज़ार बदल कर। और हम इसमें कोई मेरा इन्वेस्ट नहीं, कोई इसमें इन्वेस्ट आपको लगा इसमें कि मेरा कोई इन्वेस्ट है? कोई इन्वेस्ट नहीं, काम वही कर रहे हैं जो पहले करते थे, लेकिन हम यहाँ पर काम करेंगे डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से। ठीक है, हम परंपरागत बाजार को भूलकर इस सिस्टम से काम करेंगे, पूरे भारत एक रेट। नमस्कार, JRCM।